सो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि थायराइड क्या है, एक प्रॉब्लम है? थायराइड एक प्रॉब्लम है, कितने लोगों को लगता है कि थायराइड जो है ना एक समस्या है, प्रॉब्लम है? जयसराज सर क्या बोलते हैं, थायराइड प्रॉब्लम है या क्या है? थायराइड क्या है, प्रॉब्लम है या फिर क्या है? जी सर। हम्म। गेट बताओ। मॉर्निंग गेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। मैं पूछ रहा हूँ कि थायराइड प्रॉब्लम है या कुछ और है? प्रॉब्लम लगती है सर ये। प्रॉब्लम लगती है ना। तो समझते हैं कि थायराइड क्या है। तो हमारे साथ संगीता मैडम भी कनेक्ट हो चुकी है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि थायराइड क्या है ना। जैसा देसराज सर बोले कि थायराइड क्या है, एक प्रॉब्लम है। थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है। थायराइड क्या है? एक ग्लैंड है, हमारे जो है ना शरीर का पार्ट है थायराइड। थायराइड क्या है, हमारे शरीर का जी पार्ट है। सर। थायराइड क्या होता है? थायराइड जो है ना एक तितली जो होती है ना, तितली जो होती है ना, तितली उसके शेप का यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड है थायराइड, एक पार्ट्स है, उसको थायराइड बोला जाता है। अब वो क्या काम करता है, आज हम समझने वाले हैं। अगर समझ लिया ना कि थायराइड का काम क्या है और किस तरीके से काम करता है और उसके काम में क्या रुकावट आ जाती है कि वो जो है कि अपने काम में गड़बड़ काम करने लगता है, तो उसको अगर समझ लिया तो फिर जो है कि क्लियर हो जाएगा, है ना। थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड जी सर। एक्चुअली क्या है, हमारे बॉडी का ही एक पार्ट्स है जिसको बोला जाता है ग्लैंड बोला जाता है। तो थायराइड क्या है, ग्लैंड है ना। तो इसको हम समझेंगे कि ये थायराइड काम कैसे करता है ना। तो इतना तो समझ में आया कि थायराइड क्या है, हमारे बॉडी का पार्ट्स है ना। इतना समझ में आया कि थायराइड क्या है, हमारे बॉडी का जी सर। पार्ट्स है ना। थायराइड एक ग्लैंड है जो एक तितली के समान होता है, तितली का जो शेप होता है उसी तरीके से यहाँ पे जो है ना थायराइड जो है कि यहाँ पे है। अब ये थायराइड क्या है, रेगुलेटर है। आपके घरों में पंखा होता होगा, पंखा को क्या करते हैं, उसमें एक रेगुलेटर रहता है। पंखे को अगर तेज चलाना हो तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर को तेज कर देते हैं। अगर पंखे को धीरे चलाना हो तो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर को कम कर देते हैं। तो थायराइड क्या रेगुलेट करता है? थायराइड क्या है, एक रेगुलेटर की तरह है, समझ के रखो। एग्जांपल क्या है, थायराइड मतलब क्या है कि रेगुलेटर जो रेगुलेट करता है, कुछ तो रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है मतलब कि कम ज्यादा करता है। जैसी जरूरत हो उसकी आवश्यकता अनुसार कम करेगा, और जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जैसे घर में पंखा होता है तो अगर हमें ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, पंखा को थोड़ा कम कर देते हैं। और गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पंखे को तेज कर देते हैं। उसी तरीके से थायराइड क्या करता है, थायराइड जो है कि एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। क्या क्या रेगुलेट करता है, क्या क्या, जिस पे क्या क्या, उस पे क्या कंट्रोल करता है? सबसे पहले तो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऐसा समझे आप, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होकर के जहां पे भी हमारे सेल्स को, जहां पे भी हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको प्रोवाइड कर देता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मीनिंग होता है केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जहां पे जिस कोशिका को जरूरत होती है उस कोशिका को एनर्जी पहुंचा देता है। इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। कैसे करता है वो समझेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या समझा कि थायराइड क्या है, कि थायराइड एक ग्लैंड है जो क्या करता है, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। क्या रेगुलेट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यानी कि जो खाने की जो प्रोसेस है, खाना जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है बाद में समझेंगे। तो पहली चीज हमने क्या समझा कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे कि अगर आपको ठंडी लग रही है, मान लो कि एक रूम है और उस समय क्या लग रहा है कि मान लो गर्मी का मौसम है, तो हमने क्या किया, एसी चालू कर दिया। अब एसी चालू कर दिया तो चार पांच लोग बैठे हुए हैं। अब तीन चार मान लो पांच लोग बैठे हुए, तो चार लोगों को क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है ना, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन एक बंदा क्या है, उसको ज्यादा ठंडी लग रही है। बाकी लोगों को गर्मी का मौसम है, एसी को चालू किया तो उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है बॉडी को।
लेकिन क्या हो रहा है कि एक किसी बंदे को क्या हो रहा है ना कि उसको ठंडी लग रही है। तो उसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके टेम्परेचर में कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना, उसके थर्मोस्टेट जो है उसका जो रेगुलेटर है वो रेगुलेटर में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, इसलिए उसको क्या लग रही है, ठंडी लग रही है। तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कम ज्यादा करता है, जैसी आवश्यकता रहती है उसके अकॉर्डिंग करता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर एक कहीं आ जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और उसको अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी भी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, अगर ये 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर नीचे हो जाए तो क्या लगने लगेगा आपको, ठंडी लगने लगेगी। और ये टेम्परेचर अगर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाए तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको ठंडी लगने लगेगी। और अगर ये टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो गया तो आदमी की डेथ हो सकती है। उसी तरीके से अगर ये टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए और 110 डिग्री तक चला जाए तो क्या होता है, बहुत तेज बुखार हो गया ना, 110 डिग्री के ऊपर चला जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है, आपके बॉडी में कौन मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है रेगुलेट करने के लिए? तो थायराइड जो है कि आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा क्या है कि ये हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है। मतलब हमारा हार्ट किस तरीके से पंप करना चाहिए, कितना पंप करना चाहिए, उसको जो है कि ये रेगुलेट करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। तो स्क्रीन भी शेयरिंग करके मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो थायराइड है, एक थायराइड क्या है, ग्लैंड है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और किसको रेगुलेट करता है, हमारे हार्ट फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करता है। तो इसको हम समझते हैं। उफ, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? यस समझ में आया तो हाँ बोलिए, है ना? यस सर। सर। समझ में आया कि जो सर थायराइड, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या बता सर? टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ना 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 रेगुलेट करता है, तो बॉडी सर, का। डिग्री सेंटीग्रेड में। हाँ, अगर इसको इसमें बोले कि सेल्सियस में जो रहता है ना, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में बोले तो ओके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर। और अगर ये टेम्परेचर ओके 85 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो आदमी की डेथ हो सकती है। और वही अगर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला गया तो आदमी की डेथ हो सकती है। मतलब उसका बॉडी बहुत ज्यादा तपने लगेगा। तो उस केस में भी आदमी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता ओके है, सर। मेंटेन करता है। और क्या करता है अभी हम समझ रहे हैं, हार्ट के फंक्शनिंग को मेंटेन करता है कि आपका हार्ट कितनी जो है कि तेज से धड़कना चाहिए, कैसे पंप करना चाहिए, इसको भी रेगुलेट करता है। और क्या रेगुलेट करता है, और भी हम समझते हैं। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म कैसे क्या है, क्या सारी चीजें, इसको हम समझने वाले हैं। तो तब तक मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में ना बार बार थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मुझे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। बस एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ और फिर अच्छे से आपको बताता हूँ इसको। इसको समझ गया ना तो आप पूरा थायराइड का खेल समझ जाएंगे, है ना? थायराइड क्या है, लोगों को बहुत डर लगता है ना थायराइड से, और वास्तव में जो कि अगर आपका रेगुलेटर ही काम करना बंद कर दे, है ना, गड़बड़ करने लगे, तो फिर क्या होगा, सारी गड़बड़ी होने स्टार्ट हो जाएगी।
आ गए हम थायराइड। अब ये और क्या मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को आपको जो है कि रेगुलेट करता है, आपके शरीर के तापमान को जो है कि मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और आपके हृदय की धड़कन जो है ना, आपका पंपिंग जो है, जो हार्ट बीट होती है, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। और आपके दिमाग को भी जो है कि क्या करता है, दिमाग के कामकाज को भी ये रेगुलेट करता है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है क्या क्या रेगुलेट करता है। एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। दूसरा क्या करता है ये, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा आपके हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। और चौथा आपके दिमाग के कामकाज को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को भी ये रेगुलेट करता है। तो ये चार चीजों को क्या कर रहा है, हमारा थायराइड जो है कि रेगुलेट कर रहा है। अब थायराइड के जो है ना, दो तरीके का थायराइड होता है। एक को बोला जाता है हाइपो और दूसरे को बोला जाता है हाइपर। अभी जो थायराइड है ना, जो ग्लैंड है ना, ये दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। कितने तरह के हार्मोन रिलीज करता है, दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन होता है T3 और एक हार्मोन होता है T4। कोई भी अगर थायराइड का पेशेंट रहता है तो जब रिपोर्ट निकालता है तो उसमें मेंशन रहता है, एक्चुअली तीन हार्मोन रहता है, TSS, T3 और T4। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको बोला जाता है T3 और T4 बोला जाता है। जब थायराइड हार्मोन कम बनता है, आपका जो थायराइड हार्मोन है, जो T3 T4 हार्मोन है, अगर वो कम बनने लगे तो उसको बोला जाता है हाइपोथायराइड। कम बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोथायराइड। और जब T3 और T4 अब ज्यादा अगर बनने लगा आपके बॉडी में तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर थायराइड बोलना जाता है इसको। तो दो तरीके का थायराइड होता है ना, एक आपने सुना होगा कि थायराइड में एक का क्या हो जाता है, वजन बहुत बढ़ जाता है, और एक का वजन क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके का थायराइड होता है। आपने सुना होगा कि एक को अगर थायराइड हो गया तो उसका वजन हमेशा बढ़ती जाता, बढ़ती जाता, बढ़ती जाता है। और एक ऐसे पर्सन होते हैं जिसका वजन क्या होता है, हमेशा बस दुबला 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 होते जाता है। तो जो हाइपर थायराइड होता है उसमें क्या होता है, वजन कम होता है। और जो हाइपोथायराइड होता है उसमें क्या होता है, वजन बढ़ता है। तो इसको और हम समझ लेते हैं। अभी तक समझा आपने हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। अब हाइपोथायराइड के क्या क्या लक्षण है। अगर किसी को T3 और T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उसको हमेशा थकान आएगी, कमजोरी महसूस होगी, उसका वजन बढ़ने लगेगा। भले वो खाना कम खा रहा होगा फिर भी उसका क्या होगा, वजन बढ़ते जाएगा। खाना कम खा रहा है, वजन भी बढ़ रहा है उसका, उसके वजन पे कंट्रोल नहीं होगा। क्यों होगा हम समझेंगे, ये सारा चीज हम समझने वाले, डिटेल में समझने वाले। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, लक्षण समझ रहे हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, है ना। उसको थकान महसूस होगी, उसको कमजोरी महसूस होगी, उसका वजन जो है कि बढ़ते हुए जाएगा, है ना, बढ़ते रहेगा वजन उसका। और उसको ठंड ज्यादा लगेगी। उसको क्या लगेगी, ठंड ज्यादा लगेगी। उसको कब्ज की समस्या हो जाएगी। त्वचा उसका जो है ना, उसका स्किन ड्राई हो जाएगा, स्किन रूखापन हो जाएगा, और उसके बाल भी झड़ते हैं। और उसके चेहरे और पैरों में सूजन रहती है। जिसको हाइपोथायराइड रहता है, यानी कि T3 और T4 हार्मोन क्या हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है उसके बॉडी में। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, कम सिक्रीट कर रहा है T3 और T4। तो ये सारी प्रॉब्लम होगी, उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम आएगी, उसको फोकस किसी भी चीज पे नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। और लेडीज में क्या होता है, उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो ये कौन से केसेस है, हाइपोथायराइड की केस है ये। अब हाइपर थायराइड में क्या होगा, यानी कि T3 T4 क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उसका जो हार्ट बीट है ना, ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, हार्ट तेजी से धड़कने लगेगा उसका। हमने बोला ना कि हार्ट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो अगर T3 T4 ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो उसका हार्ट क्या करेगा, ज्यादा पंप करेगा, हार्ट बीट क्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वजन कम होगा उसका, वजन कम होगा। खाना ज्यादा खाएगा फिर भी उसका वजन कम होगा। अभी क्यों हो रहा है इसको समझेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, उसके लक्षण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, खाना खाने के जो है कि कम खा रहे हैं, फिर भी खाना वो जो है कि वजन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि खाना नहीं भी खा रहे हैं तो भी हमारा वजन बढ़ रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है कि हम खाना खा रहे हैं, फिर भी वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो ये क्यों हो रहा है, सब समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान है। पहले आप सिम्टम समझिए। उसको चिड़चिड़ापन आएगी, नींद नहीं आएगी उसको, और हाथों में कंपन होगा, पसीना अधिक आएगा, आंखों में उभरी हुई पुतलियां, उसकी पुतलियां जो है ना उभरी हुई रहेगी, भूख उसको ज्यादा लगेगी, और बार बार दस्त लगेगा। ये किसके सिम्टम्स है? हाइपर थायराइड के। तो अभी हमने क्या समझा कि थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्लैंड है जिसके थ्रू क्या सिक्रेट होता है? T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर T3 और T4 की मात्रा कम हो जाए, कम सिक्रेट हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोथायराइड बोला जाएगा। और T3 और T4 की मात्रा अगर ज्यादा होने लगे तो उसको हाइपर थायराइड बोला जाएगा। हाइपोथायराइड के क्या लक्षण है वो हमने समझा, और हाइपर थायराइड के क्या लक्षण है उसने हमने समझा। हमने ये समझा कि थायराइड क्या रेगुलेट करता है? आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब यहां से सारा खेल समझ में आएगा आपको। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का मतलब क्या? कि आपका जो खाना आपने जो खाया, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जो भी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको एनर्जी चाहिए, आपके बॉडी में जिस ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, उसको मिल गया एनर्जी। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया, क्या होगा? छोटे छोटे अणुओं में जो है कि बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी को क्या हो जाएगा? सेल्स तक पहुंच जाएगा, मसल्स तक पहुंच जाएगा, हार्मोन और टिश्यूज से बनेंगे। उस एनर्जी से हार्मोन्स बनेगा, उस एनर्जी से टिश्यूज बनेगा, उस एनर्जी से क्या बनेगा? मसल्स बनेगी, और वो एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी कोशिकाओं की 63 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वहां पे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म किसके पार्ट है? मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। क्या होगा? आपने खाना खाया, खाना खा करके किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से आपको क्या बनता है? ग्लूकोज सेल्स में जाता है, बर्न होता है, और आपको एनर्जी मिलती है। अब अगर मान लो कि आपका मेटाबॉलिज्म धीरे है, मेटाबॉलिज्म धीरे कब होगा? जब आपका T3 और T4 हार्मोन कम सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाएगी। धीरे हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म धीरे होने का मतलब क्या? कि खाना जो है ना धीरे जो है कि जलेगा। जो आपने खाना खाया ना, वो क्या होगा? खाना जो है कि धीरे धीरे जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? फैट ज्यादा बनेगा आपके बॉडी में। खाना क्या हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अगर T3 T4 कम सिक्रीट होने लगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि T3 और T4 का रेगुलेटर क्या हो गया? कम हो गया। T3 और T4 कम जो है कि सिक्रीट हो रहा है आपके हार्मोन, आपके बॉडी में। तो क्या होगा कि खाना जो आपने खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। जब एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब क्या होगा? आपके बॉडी में फैट ज्यादा बनेगा। और जब आपके बॉडी में फैट बनेगा तो क्या होगा? वजन ज्यादा बढ़ेगा आपका। सिंपल सा है। अगर मान लो कि T3 और T4 की मात्रा ज्यादा हो जाए, T3 और T4 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? खाना जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो फैट क्या होगा? ज्यादा नहीं बनेगा। जब फैट ज्यादा नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपका वजन क्या होगा? कम होगा। तो T3 और T4 ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका वजन क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। और T3 और T4 की मात्रा अगर कम हो गई, तो आपका क्या होगा? खाना जो है कि जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो किस में कन्वर्ट होगा? वो फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। और फैट में कन्वर्ट होने लगेगा तो आप क्या होने लगेंगे? आपको मोटापा आने लगेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? सिंपल। कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? खाना को कन्वर्ट होना एनर्जी में। अब T3 और T4 क्या हो रहा है? कम सिक्रीट हो रहा है। कम सिक्रीट हो रहा है तो हमारा जो कि खाना एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे कन्वर्ट होगा तो मतलब क्या होगा? फैट ज्यादा बनेगा। फैट ज्यादा बनेगा तो मतलब क्या है? कि मोटापा ज्यादा होगा। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपका क्या होगा? वजन ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि क्या होगा? जो रेगुलेटिंग है ना, रेगुलेट करने वाला जो T3 T4 है, वो क्या हो रहा है? रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है। वो जो है कि कम सिक्रीट हो रहा है। वो जो प्रॉपर सिक्रीशन होना चाहिए, जितनी मात्रा में सिक्रीट होना चाहिए कि जो है कि आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से काम करे, एनर्जी प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो, है ना? जो आप खाना खा रहे हो प्रॉपर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि T3 और T4 हार्मोन ही आपका कम सिक्रीट हो रहा है। तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा। अब आपको ठंड क्यों लगेगी? आपको ठंड क्यों लगेगी?
T3 और T4 अगर कम होगा तो क्या होगा, मतलब कि आपका टेम्परेचर क्या हो गया ना, कम हो गया। आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था वो टेम्परेचर नहीं है। T3 और T4 हार्मोन कम हो गया, मतलब कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो आप ऑब्वियसली आपको ठंडी लगेगी। अच्छा, T3 और T4 हार्मोन अगर ज्यादा हो गया, T3 और T4 हार्मोन ज्यादा हो गया मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। T3 और T4 हार्मोन अगर ज्यादा हो गया, मान लो कि 3 पे पंखा अगर नॉर्मल हमको लग रहा है ना, लेकिन हमने 5 पे पंखा कर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, बदलाव होगा ना। उसी तरीके से अगर T3 और T4 हार्मोन अगर आपका ज्यादा हो गया, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या होगा, आपको गर्मी लगेगी, आपको घबराहट होगी, आपको पसीना आएगा, होगा या नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है T3 और T4 हार्मोन कैसे काम कर रहा है। अब इसको हम और समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर आपको हाइपर थायराइड है तो आपका वजन कम होगा, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहा है ना। अब हम एक एक को समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करेगा, ये टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा, फिर आपकी हार्ट की फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल करेगा, फिर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल करेगा, इसको हम समझते हैं। तो सिंपल सा है, इतना आपको समझ में आ गया, मतलब बहुत समझ में आ गया। तो आपको मेटाबॉलिज्म का समझ में आया। T3 और T4 हार्मोन अगर आपका कम सीक्रेट हो रहा है तो खाना क्या हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम लगा रहा है। खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वो फैट में जो है कि कन्वर्ट हो रहा है। फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको मोटापा हो रहा है। ये क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से T3 और T4 ज्यादा हो गया, अगर T3 और T4 हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा तो आपका खाना क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा मतलब क्या है, कि आपको क्या होगा, फैट नहीं बनेगा आपके बॉडी में। फैट नहीं बनेगा तो आप दुबले पतले दिखेंगे, और दुबले पतले दिखेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे मैं तो खाना बहुत खाता हूँ लेकिन मैं मुझे खाना लगता ही नहीं है। मैं खाना तो बहुत खाता हूँ, दिन भर खाता हूँ, क्योंकि क्या हो गया, खाना जल्दी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और फैट बन ही नहीं रहा आपके बॉडी में। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। टेम्परेचर का मैंने बताया कि अगर आपका T3 और T4 का अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, T3 और T4 हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ठंडी ज्यादा लगेगी, आपके हाथ पांव हमेशा ठंडे रहेंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा ठंडा रहेगा, कम रहेगा। इसमें क्या हो गया, शरीर में जो है कि बॉडी में टेम्परेचर कम बन रहा है T3 और T4 में। और अगर आपको हाइपर थायराइड है, अगर हाइपर थायराइड है यानी कि T3 और T4 अगर ज्यादा बन रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपको गर्मी सहन नहीं होगी, बुखार बुखार जैसा आपको लगेगा, आपका शरीर का तापमान हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो समझ में आ रहा है रिलेशन। बस सिंपल सा है, T3 और T4 में किस पे रेगुलेट कर रहा है, उस पे जो है कि डिपेंड कर रहा है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू बताया कि मान लो कि एक गीजर है, गीजर जिससे पानी गर्म होता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर गीजर को हमने रख दिया तो क्या होगा, नॉर्मल जो है कि पानी गर्म होगा। अगर हमने गीजर का जो है कि क्या कर दिया, रेगुलेटर को बढ़ा दिया, उसको रेगुलेटर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जो है कि पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। और अगर हमने उसको कम कर दिया, तो कम कर देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो एग्जाम्पल है, सिंपल सा है ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब दिल पे कैसे कंट्रोल करता है, दिल की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है, अगर T3 और T4 हार्मोन अगर आपका कम हो गया तो क्या करेगा, आपकी दिल की धड़कन धीरे स्लो हो जाएगी। कम हो गया ना T3 और T4 हार्मोन, तो दिल की जो धड़कन है, जो आपका हार्ट जो पंप कर रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे पंप करेगा। जब धीरे धीरे पंप करेगा तो क्या होगा, आपको थकान महसूस होगी, आपको क्या होगा, चक्कर जैसा लगेगा, आपकी सांस फूलने जैसी लगेगी, और ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका हार्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे पंप कर रहा है। हार्ट की फंक्शनिंग में क्या हो गया, स्लो हो गया, आपका हार्ट का फंक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। जिस हिसाब से पंप करना चाहिए, जिस हार्ट रेट को जो है कि नॉर्मल हार्ट बीट होना चाहिए, वो हार्ट बीट क्या हो रही है, कम हो रही है। कम तरीके से जो है कि क्या हो रही है, आपका हार्ट बीट चल रहा है। तो उस समय क्या लगेगा, आपको थकान लगेगी, आपको चक्कर लगेगा, आपकी सांसें फूलने लगेगी, और आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और उसी केस में अगर आपकी T3 और T4 ज्यादा हो गया, फिर क्या होगा, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। क्यों तेज हो जाएगी, हार्ट बीट आपका तेज हो जाएगा।
क्योंकि क्या कर रहा है, आपके हार्ट के फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो आपको क्या होगी, कभी कभी धड़कन जो है कि अनियमित हो जाएगी, है ना। आपको दिल की बीमारी या हार्ट फेलियर का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि क्या हो गया, हार्ट ज्यादा तेज से पंप करने लगा ना, हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको हार्ट फेलियर का भी खतरा बढ़ सकता है। सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने क्या बताया कि मान लो कि कोई एक पंप है, वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल थायराइड है, मतलब नॉर्मल T3 T4 रिलीज हो रहा है, तो क्या है, ठीक चल रहा है। अब मान लो कि बिजली कम है, तो पंप क्या हो जाएगा, धीमा और कमजोर चलने लगेगा। और बिजली बहुत तेज है तो पंप बहुत तेज चलने लगेगा। तो सिंपल सा है कि पंप पे क्या होगा, ओवरलोड आएगा। अगर T3 T4 ज्यादा हो गया, पंप बहुत फास्टली से चल रहा है, यानी कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, तो उस पर ओवरलोड आ गया, तो क्या होगा, फंक्शनिंग काम करना बंद कर सकता है, तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। अब थायराइड का आपके दिमाग का क्या रिलेशन है, आपके ब्रेन से क्या रिलेशन है, तो इसमें भी क्या होता है, अगर T3 और T4 हार्मोन अगर कम रहा, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, भूलने की बीमारी हो सकती है आपको। और क्या हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन, आपका फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो गया, आपके जो कि उसका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, काम नहीं करेगा, आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगा, सोचने और डिसीजन लेने में क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना रहेगा ना, तो आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका ब्रेन ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, स्लो स्पीड से काम कर रहा है। आपको बार बार नींद आएगी, आपको थकान आएगी, आपको उदासी आएगी, आपको डिप्रेशन रहेगा, है ना, उदास उदास रहोगे, मूड स्विंग रहेगा आपका, है ना। लेकिन हाइपोथायराइड में क्या होगा, हार्मोन अगर ज्यादा हो गया, तो आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, और बहुत तेज सोचने के कारण निर्णय लेने में दिक्कत होगी। आप क्या करें, बहुत ज्यादा बहुत फास्ट आप सोच रहे हैं ना, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, बहुत तेज काम कर रहा है, वहां भी बहुत तेज काम करेगा, तो भी आप डिसीजन जो है कि सही तरीके से आप नहीं ले पाएंगे। सिंपल सा इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर अगर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो क्या करेगा, प्रॉपर काम करेगा। अगर मान लो कि कंप्यूटर का पावर कम है, तो क्या होगा, कंप्यूटर स्लो तरीके से काम करेगा, और उसका अगर बार बार हैंग होगा, और उसका अगर पावर को बढ़ा दिया जाए, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ओवरहीट होकर के क्रैश हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको ब्रेन का भी जो है कि इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो इतना क्लियर हुआ क्या कि किस तरीके से T3 और T4 हार्मोन जो हमारे बहुत जो है कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होते हैं, कम होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा होने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि क्या कर रहा है, सारी चीजों को रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, T3 और T4 हार्मोन। T3 और T4 हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि T3 और T4 हार्मोन कम क्यों होना लगता है, कम क्यों सिक्रीट कर रहा है हमारा थायराइड। T3 और T4 हार्मोन कम सिक्रीट क्यों कर रहा है, तो T3 और T4 हार्मोन का जो रॉ मटेरियल है, जिसके थ्रू T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर फंक्शन करता है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका रॉ मटेरियल ये है, आयोडीन है। अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगेगी, आयोडीन क्या है, एक मिनरल है, आयोडीन क्या है, मिनरल्स है। तो आपके बॉडी में अगर मिनरल की कमी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है, तो T3 और T4 हार्मोन क्या होने लगेंगे, कम सिक्रीट होने लगेंगे। तो अगर आपकी जो है कि क्या कर रहे हैं आप, मिनरल डिफिशियंसी हो, यानी कि आपकी बॉडी में मिनरल प्रॉपर तरीके से आप नहीं ले रहे हो न्यूट्रिएंट्स में, तो क्या होगा, आपको जो है कि T3 और T4 हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। क्योंकि मिनरल क्या है, आयोडीन क्या है, रॉ मटेरियल है जो T3 और T4 हार्मोन को बनाता है। सेलेनियम, सेलेनियम भी क्या है, एक मिनरल्स है। अगर सेलेनियम की मात्रा कम हो गई आपके बॉडी में, तो भी क्या होगा, T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। T4 क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, और जो एक्चुअल जो होता है, जिससे जो है कि पूरी जो है कि रेगुलेशन होती है, वो T3 हार्मोन होता है। तो T4 क्या कर पाएगा, T4 T3 में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका हार्मोन जो है कि जो हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए वो कम सिक्रीट होगा, अगर सेलेनियम की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई तो। उसी तरीके से जिंक भी क्या है, मिनरल्स है। अगर जिंक की मात्रा कम हो गई, तो भी क्या होगा, आपका T3 T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, कम सिक्रेट करेगा। उसकी अगर डिफिशियंसी हो गई, तो आपके बॉडी में अगर जिंक की मात्रा कम हो गई, अगर डिफिशियंसी हो गई, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। आयरन, आयरन भी क्या है, मिनरल है। अगर आपके बॉडी में आयरन जो है कि प्रॉपर तरीके से आप नहीं ले रहे,
आपके न्यूट्रिएंट्स में प्रॉपर तरीके से अगर आपको आयरन नहीं मिल रहा है तो थायराइड का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है कि क्यों हो रहा है, T3 और T4 कम ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी क्या है, मिनरल डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। टायरोसिन, टायरोसिन क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड मतलब क्या है, प्रोटीन है। यानी कि आप मिनरल्स नहीं ले रहे हो, और आप क्या नहीं ले रहे हो, प्रोटीन सही तरीके से नहीं ले रहे हो। आपके न्यूट्रिशन में मिनरल्स की कमी है, और आपके न्यूट्रिशन में क्या कमी है, जो आप खाना खा रहे हो उसमें मिनरल्स की कमी है, और आपके खाने में किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसको बोला था टायरोसिन बोला जाता है। टायरोसिन नामक क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड क्या करता है, T3 और T4 हार्मोन एक दूसरे का क्या बनाने का, रॉ मटेरियल जो है कि थायराइड, आयोडीन के साथ मिलकर के थायराइड हार्मोन बनाता है। जो टायरोसिन है आयोडीन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, थायराइड हार्मोन बनाता है। तो जब टायरोसिन ही नहीं रहेगा, आयोडीन ही नहीं रहेगा, तो थायराइड हार्मोन बनेगा कैसे। आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो गई, और आपके बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो कैसे बनेगा थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगी। विटामिन डी, अगर आपके विटामिन डी की कमी है तो भी क्या अफेक्ट करेगा, आपके थायराइड हार्मोन को अफेक्ट करेगा। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, इन सब चीजों की अगर कमी है आपके बॉडी में, अभी हमने क्या देखा, मिनरल देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, प्रोटीन देखा, अभी हम क्या देख रहे हैं, विटामिन देख रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की डिफिशियंसी है, तो आपका थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होगा। जब प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने लगेगी। और क्या क्या प्रॉब्लम, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये तो हो गया प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी है, इसके वजह से हमें क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन हो रहा है। और क्या कमी है, स्ट्रेस, अगर आप बार बार स्ट्रेस ले रहे हो, है ना, आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो कार्टिसोल हार्मोन का क्या होगा, कार्टिसोल हार्मोन जो है कि ज्यादा रिलीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके थायराइड हार्मोन पे इफेक्ट करता है। आप प्रॉपर तरीके से नींद, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर नहीं है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आपका क्या होगा, थायराइड हार्मोन को इफेक्ट करता है। गट हेल्थ, आपका अगर गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, अगर आपके आंतों की सेहत प्रॉपर नहीं है, तो भी क्या होता है, आपका थायराइड हार्मोन इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, बाहर में बहुत सारा प्रदूषण है ना, कुछ हम केमिकल खाते हैं, कुछ हम जो है कि प्रदूषित हवा लेते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं, उससे जो है कि टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में आ रहा है, वो भी क्या करता है, हमारे थायराइड हार्मोन को इफेक्ट करता है। ऑटो इम्यूनिटी, है ना, इम्यून सिस्टम में अगर आपके गड़बड़ है, प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी है ना, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, तो भी आपके थायराइड हार्मोन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपका हार्मोन में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है। मेडिकेशन, अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं, डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, इसकी दवाई खा रहे हैं, उसकी दवाई खा रहे हैं, तो क्या करेगा, आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा। एज और जेनेटिक कारण भी हो सकता है, एज बढ़ने के कारण भी क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थायराइड हार्मोन जो है कि क्या होता है, अफेक्ट होता है, थायराइड हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमें दवाई दे देता है। अभी दवाई क्या करती है, बड़ा कमाल की चीज है ना, दवाई क्या करती है, जो T3 T4 हार्मोन आपके बॉडी में बन रहा था, उसको न बनाते हुए क्या करती है, डायरेक्ट आपके ब्लड में T3 T4 हार्मोन जो है कि डाल देती है वो दवाई। तब क्या होगा, जब आपके बॉडी में बाहर से जो है कि T3 T4 हार्मोन आपको अगर मिलने लगा, आपको जो हार्मोन की जरूरत है, थायराइड हार्मोन अगर आपको बाहर से मिलने लगा, और जो आपकी बॉडी बना रही थी वो क्या हो जाएगा, उसको अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड में तो बाहर से आ गया ना। अगर बाहर से अगर खाना आने लगे तो घर में खाना बनाने की क्या जरूरत है। तो अगर बाहर से खाना आने लगे, थायराइड हार्मोन आपको बाहर से मिलने लगे, यानी कि आपको सप्लीमेंट इसके थ्रू मिलने लगे, दवाइयों के थ्रू मिलने लगे, तो क्या होगा, ये थायराइड हार्मोन धीरे 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 सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और फिर आपको तो मालूम ही है कि आप क्या हो जाएंगे, मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाएंगे। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि थायराइड हार्मोन के, थायराइड की प्रॉब्लम में अगर हम मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी किसके रिलेटेड, थायराइड हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम से रिलेटेड। इससे कुछ सवाल है तो आप पूछिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, 1 मिनट का ही समय है, अगर कुछ आपको समय, इसलिए सप्लीमेंट्स वगैरह क्या देना, कैसे देना, वो बाद में हम समझेंगे, लेकिन हमने अब अभी क्या समझा, एक बेसिक पैटर्न समझा, बेसिक फंडामेंटल समझा, कॉन्सेप्ट समझा
ये थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड में क्या होता है, हाइपरथायराइड में क्या होता है, ये क्यों होता है, उसका रूट कॉज क्या है, हमने समझ लिया। अब अगर आपको रूट कॉज पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। कहाँ पे प्रॉब्लम है? हमारे खान पान में प्रॉब्लम है। अगर हमने खान पान को सुधार लिया तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, T3 और T4 हार्मोन जो है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा खेल क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खाते हैं और क्या खाना नहीं खाते। तो हम क्या खाना खाते हैं, हम तो केवल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो बार बार बोल रही है ना। अब ये जो बातें बता रहे हैं आप गूगल करके देखो। हमने कुछ नया नहीं बताया, हमने कुछ आविष्कार नहीं किया, ये सारी चीजें क्या ना गूगल कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगी, थायराइड हार्मोन क्या होता है, हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, फिर T3 और T4 हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी को किस तरीके से रेगुलेट करता है, सारा चीजें बता देगा आपको। तो आई होप दैट कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। सो समय हो गया है, विश यू वेल्थ। जिन लोगों ने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है प्लीज अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो आपकी आईडी क्या हो जाती है, सिस्टम डिलीट कर देता है। तो अगर किसी ने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया होगा तो अपनी आईडी